हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बिंदु में स्वागत है। तो आज मैथ सेकंड की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ग्रामर रूल्स क्या होते हैं, ग्रामर रूल का हम कैसे यूज करते हैं, ग्रामर रूल का एग्जीक्यूशन मेथड क्या है और इक्वेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं और हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। मीन्स इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रामर रूल का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा ग्रामर रूल्स क्या होते हैं और उसको एग्जीक्यूशन करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ग्रामर रूल्स के ऊपर। तो चलिए, क्वेश्चन था हमारा, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखो, ध्यान से देखो बच्चों कि ये इक्वेशन क्या है 1 और ये इक्वेशन क्या मान लिया मैंने 2। अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक x और एक इसमें y। कितने वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। इसमें भी कितने हैं, एक x और एक y। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है कितने वेरिएबल की हैं, 2 वेरिएबल की हैं। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। और कैसी है, होमोजीनियस। कैसे पता चल रहा होमोजीनियस है, इक्वल टू में कोई नंबर दिया गया, जीरो नहीं है। अगर इक्वल टू में जीरो होता तो कैसी बन जाती है, होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं, इसलिए कैसी है, नॉन होमोजीनियस। क्लियर है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सब बताया है कि आपकी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो ध्यान से कि सॉल्यूशन जब निकालना होता है क्या, कि मैं इस जो इक्वेशन दी गई है इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, डिटरमिनेट में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं बाय क्रैमर रूल यहां लिखेंगे, बाय क्रैमर रूल। किसकी मदद से सॉल्व कर रहे हो उसको, क्रैमर रूल की मदद से। क्या कहता है क्रैमर रूल, कि डिटरमिनेट बना लो इक्वेशंस का। तो डेल्टा इज इक्वल टू, कैसे पता चलेगा, कि जो लेफ्ट जो ये होता है हमारा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के जो लेफ्ट पार्ट में जो लिखा होता है, कांस्टेंट्स लिखे होते हैं, उसकी हम क्या बनाते हैं, डिटरमिनेट बनाते हैं। कांस्टेंट मतलब x के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 7, यहाँ पर x के साथ कितना है 2, यहाँ पर y के साथ कितना है 5 और यहाँ पर y के साथ कितना है 3। तो मैंने क्या किया कि जो इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में जितने भी कांस्टेंट्स हैं, मैंने उन कांस्टेंट्स को क्या करा दिया, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी रो में और कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, बाय एक्सपेंशन मेथड। बाय एक्सपेंशन मेथड क्या बोलता है एक्सपेंशन मेथड, कि डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो आप एक्सपेंड करके। क्या, कि फर्स्ट डिजिट रखेंगे ऐसे ही 7। तो मैं रफली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके लिए यहाँ लिख रहा हूं ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। तो मैंने क्या लिया है, पहला नंबर 7 कैसा आता है, प्लस का, तो 7 लेंगे। उसके बाद तो क्या होता है कि जो नंबर आप ले रहे हो उसके आमने और सामने वाले और ऊपर और नीचे वाले नंबरों को छोड़ देते हैं। तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है 3। बीच में क्या आता है माइनस, क्यों, क्योंकि सेकंड डिजिट कैसी होती है, माइनस की। क्या है सेकंड डिजिट 5। अब इसमें देखेंगे क्या आता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 है, 5 कहाँ लिखा है यहाँ, तो 5 के आगे और पीछे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ओके, 7 3 से कितने होते हैं 21, माइनस 5 2 से कितने होते हैं 10। यहाँ से डेल्टा कितना आ गया बच्चों, डेल्टा 21 में से 10 गया, कितना बचा 11। तो यहाँ से हमने डेल्टा फाइंड आउट किया कि कितना है हमारा 11। डेल्टा का मतलब क्या है, डिटरमिनेट। तो इस डिटरमिनेट को सॉल्व करके कितना आया है 11। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मैंने बताया था। अब हम क्या निकालते हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ठीक है, फाइंड करेंगे हम क्या, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 2 ही क्यों निकालेंगे, डेल्टा 3 क्यों नहीं निकालेंगे, इसके बारे में मैं बताया है क्या, कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही डेल्टा निकालते हैं, उतने ही डिटरमिनेट निकालते हैं। तो कितने वेरिएबल है हमारे पास, 2, x और y। तो हमें x और y की वैल्यू देनी है ना, तो इसलिए जितने वेरिएबल है उतने ही डेल्टा निकालेंगे। अगर यहाँ पे एक वेरिएबल और होता, मान लेते हैं z, तो कितने निकालता 3, डेल्टा 3 भी आता। तो जितने वेरिएबल दिए गए हैं आप उतने ही डेल्टा यहाँ पे यूज करेंगे। तो x की जगह डेल्टा 1 और y की जगह डेल्टा 2। अब हम डेल्टा 1 निकालते हैं, कैसे निकलेगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया था कि जो ये हमारी डिटरमिनेट है ये किससे मिलकर बनी थी, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट्स लिखे हैं उसकी मदद से। तो बच्चों इक्वल टू के राइट साइड में भी तो कांस्टेंट लिखे हैं, 16 लिखा है और 19 लिखा है। तो मैं इसको अगर डिटरमिनेट में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, एक तो 16 आएगा और एक 9 आएगा। ऐसा ही होगा ना भाई, पहले में कितना है 16, दूसरे में कितना है 9।
तो जब मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं तो इसको भी तो कर सकता हूं। तो यहाँ कितना आया 16 और सेकंड कितना आया 9 आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये डिटरमिनेंट आई है, जो हमने डिटरमिनेंट बनाया है, इसको यहां रखेंगे। कैसे? जब मैं डेल्टा 1 ले रहा हूं, कितना, जब मैं डेल्टा 1 का यूज कर रहा हूं, क्या करेंगे, जो 1 है ये कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। तो जब डेल्टा 1 का यूज करते हैं 1 का, तो 1 का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट कॉलम में क्या कर दो, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दो किसके साथ, इसके साथ। मींस यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 किससे बदल जाएगा, 16 से। तो यहाँ कितना आ गया 16। यहाँ कितना लिखा है 2, 2 किससे बदल जाएगा 9 से। बात समझ में आ गई? मतलब डेल्टा 1 जब निकालते हैं तो 1 का मतलब पहला कॉलम, यानी कि हम बदलने वाले हैं किसको, फर्स्ट कॉलम को। 1 का मतलब ये है, डेल्टा 1 का मतलब कि डिटरमिनेंट जो दिया गया है उसके पहले कॉलम को बदलने वाला हूं किसके साथ, जो ये कांस्टेंट दिए गए हैं। तो कांस्टेंट 16 और 9 थे, तो इसलिए पहले 7 की जगह पहली रो में क्या है 7 है, तो इसलिए यहाँ पहली रो में कितना है 16। तो 7 किससे बदल जाएगा 16 से, 16 आ गया। यहाँ कितना लिखा है 2, यहाँ कितना लिखा है 9, तो इसलिए 2 किससे बदल गया 9 से। सेकंड कॉलम ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपके लिए ग्रामर रूल बहुत इजी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय एक्सपेंशन मेथड। किसकी मदद से, बाय एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड क्या बोलता है वो एक्सपेंशन मेथड, कि हम निकालेंगे सॉल्यूशन बाय द एक्सपेंड करके। तो पहली डिजिट कितनी है हमारे पास 16, कितनी है 16। अभी बताया था मैंने कि जो भी नंबर हम लेते हैं उसके सामने वाले नंबर को छोड़ देते हैं और उसके नीचे वाले को, यानी कि हम किसको छोड़ देंगे, चलो रफली लिख ही देता हूं 5 और 3। तो क्या होगा 16 लिया है मैंने, तो 16 के सामने वाले नंबरों को छोड़ देंगे और 16 के नीचे वाले नंबरों को भी छोड़ देंगे। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ क्या आ गया 3 माइनस सेकंड नंबर कितना है 5 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से 5 कहाँ लिखा है ये, तो 5 के सामने और आगे और पीछे वाले नंबर छोड़ देंगे और ऊपर और नीचे वाले नंबर भी छोड़ देंगे। क्या बचा मेरे पास अब की बार 9। सोल्व करो, 16 3 से कितने होते हैं 48, 9 5 से कितने होते हैं 45। कितना आ गया हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 1 आया है 48 में से 45 के कितने बचेंगे, कितने लेफ्ट बचे हमारे पास, बचे 3। निकल गई डेल्टा 1 की वैल्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा 2 के लिए। डेल्टा 2 फिर से वही चीज करेंगे, डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 है तो 2 का मतलब क्या होगा कि अब किसको बदल दो, सेकंड कॉलम को बदल दो। किसको बदलेंगे अब की बार, सेकंड कॉलम को। 1 में किसको बदला था, पहले कॉलम को, तो दूसरे में किसको बदलेंगे, सेकंड कॉलम को। तो पहला तो ऐसे ही रहेगा, तो पहले को 7 और 2 ऐसे रख दिया मैंने। सेकंड कॉलम में देखो यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 16, तो 5 किससे बदल जाएगा 16 से, और 3 किससे बदल जाएगा 9 से। ठीक है, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, बाय एक्सपेंशन मेथड। बाय एक्सपेंशन मेथड क्या कहता है एक्सपेंशन मेथड, कि डेल्टा 2 निकालो। कैसे, 7 ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं ऐसे कर रहा हूं डायरेक्ट, 7 है तो 7 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, 7 के सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या बचेगा सिर्फ 9 माइनस यहाँ क्या है 16, तो 16 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, 16 के सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, 7 9 जा कितने होते हैं 63, 16 2 जा कितने होते हैं 32। तो डेल्टा 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 में से 2 गए 1 और 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। दैट मीन्स कितना आ गया हमारे पास 31। ठीक है सर, ठीक है 31। अब आते हैं आगे, ग्रामर रूल का लास्ट पॉइंट करते हैं। अब क्या करना है, क्या कहता है ग्रामर रूल में, अब हम निकाल लेंगे वैल्यूज। तो क्या निकालेंगे, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यूज। फाइंड द वैल्यू किस किस की, एक्स की एंड वाई की। कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है कि जो डेल्टा 1, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 कितना आया है मेरे पास 3, कितनी वैल्यू आई है 3, लिखी है ना सामने, दिख रहा है सबको। ठीक है 3। डेल्टा कितना है, नीचे क्या लिखा है डेल्टा, डेल्टा कितना आया था 11, तो 3 कितना आएगा 3 अपॉन 11। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 11। ठीक है, आप पॉइंट्स में भी निकाल कर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं बनेगा। उसके बाद आते हैं हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y का फॉर्मूला होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा।
डेल्टा टू अपॉन डेल्टा टू कितना है हमारे पास 31, कितना है 31, और डेल्टा कितना है हमारे पास 11। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31/11। आप यहां भी छोड़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमने काम किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या करा गया है। हमें तीन इक्वेशंस दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमें इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है किसकी मदद से, क्रैमर रूल की मदद से, और फाइंड आउट करनी है x, y और z की वैल्यूज। ध्यान से देखो इक्वेशंस कैसी है, नॉन होमोजेनियस है क्योंकि इनके इक्वल में क्या दी गई है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है। कितने वेरिएबल की है, 3 वेरिएबल्स की है। x, y और z कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो इसका मतलब हमें कितने डिटरमिनेंट्स निकालने होंगे, 3, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, जो भी हमें कांस्टेंट दिए गए हैं लेफ्ट साइड में उन सबकी क्या बनाते हैं, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। यहाँ लिख लेना बाय क्रैमर रूल, किसकी मदद से, बाय क्रैमर रूल। ठीक है, यहां लिख सकते हैं क्रैमर रूल। क्या है, x में कितना है यहाँ पर 6, फिर उसके बाद 1, जब कुछ नहीं होता है बच्चों 1 मानते हैं, जिसको नहीं पता वो समझ लेना। यहाँ पे क्या आएगा 1, और x के बाद यहाँ पे कितना लिखा है 2। यहाँ पे y के साथ क्या है 1 क्योंकि कुछ नहीं है, y के साथ क्या है 3, और y के साथ क्या है यहाँ पर भी 1। यहाँ z के साथ क्या है 3 है, लेकिन कैसा है बच्चों, ध्यान से देखना, माइनस के है। कैसा है, जैसा साइन दिया गया है वैसा ही रखेंगे। तो यहाँ प्लस क्या होता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस का है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस के 3। यहाँ कैसा है माइनस के 2, और यहाँ पर कैसा है 4। तो ये डिटरमिनेंट मेरी बनकर रेडी हो गई है। अब इसको सोल्व करेंगे बाय एक्सपेंशन मेथड। बाय एक्सपेंशन मेथड क्या बोलता है एक्सपेंशन मेथड, कि हम सोल्व कर सकते हैं बाय एक्सपेंड द टर्म्स। तो पहली टर्म क्या है यहाँ पर 6, पहली टर्म कितनी है 6, है ना। और मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस बन गई होगी। फिर भी चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देते हैं, रफली करके दिखा देता हूँ। तो 6, 1 और 2, 1, 3, 1, -3, माइनस के 2 और 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ क्या लिखा है 6 लिखा है। तो 6 का मतलब क्या होगा कि 6 के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स छोड़ देंगे, और 6 के आमने सामने वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ देंगे। क्या बचा हमारे पास, कितने बचे, 3 और 4, -2, 1। तो हम 3 की मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, 4 से। 3 4 से कितने होते हैं 12। ओके, बीच में क्या आता है माइनस। यहाँ पे देखो 2 जो है वो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो जब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो कितना आता है, माइनस के 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के 2। अब माइनस के 2 की जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होती है तो कितना आता है, प्लस के 2। माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन बच्चों कम करनी पड़े हमें। तो ऐसा आदत बनानी है जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको इस तरीके की आदत बनानी है। तो प्लस के 2, यहाँ क्या लिखा है 1, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई 1। लेकिन ये टर्म कैसी होती है, माइनस की होती है, इसलिए बीच में माइनस आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं दोबारा से। यहाँ क्या लिखा है 1, 2, 3, 1, -2, 4। अब देखो 1 में क्या होगा कि 1 कहाँ पर आ रहा है, ये। तो 1 के आमने और सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, और ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ देंगे। क्या बच्चा 1, 2, -2, 4। इस 1 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो 4 1 जा 4, कितना हो गया 4। बीच में क्या आता है माइनस। लेकिन देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ देखा कि एक माइनस यहाँ भी लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस होना ही होना है, तो माइनस तो आएगा। अब 2 2 से कितने होते हैं 4। ठीक है, फिर आता है कैसी ये टर्म, यहाँ पे ये आता है 3, लेकिन ये टर्म कैसी है माइनस की, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया माइनस। हमारे फॉर्मूले में क्या आता है प्लस आता है, लेकिन ये टर्म कैसी है माइनस के 3। पूरी की पूरी टर्म ऐसी उतरेगी। अब माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो इसलिए ये टर्म कैसे बन गई माइनस की। अब बात करते हैं माइनस की, देख के कहां पर है माइनस हमारा, ये 3 हो गया, ये 1। तो वो 3 टर्म कौन सी है, ये। तो क्या होगा, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और आमने सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। क्या बचा, ये 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस 1 से, तो 1 1 जा 1, माइनस इस 3 की किससे होगी 2 से, 3 2 जा 6। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो हमारा एक्सपेंड हो चुके हैं टर्म्स। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा ध्यान से देखेंगे। 12 + 2 कितना होता है 14, 6 × कितना आया 14, माइनस 4 + 4 कितना होता है 8, तो 1 × 8, माइनस 6 में से 1 में से 6 गए, नहीं जा सकते, 6 में से 1 गए, कितने बच्चे 5। लेकिन ये 6 कैसा है माइनस का है,
इसलिए कैसा आएगा, माइनस का। तो माइनस बाहर आके प्लस हो गया, और 3 इंटू 5। 4 6 से कितने होते हैं, 84 माइनस 8 1 जा 8 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, पहले प्लस वाली टर्म एक साथ कर लेता हूं, तो क्या होगा, चलो ऐसा कर लेते हैं, 5 में से 8 गए, कितने बचे, 7 प्लस के हुए, तो यहाँ पे 84 प्लस 7 कितना होता है, 91। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, तो आपकी कमांड जितनी अच्छी होगी कैलकुलेशन पे, आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी प्लस और माइनस की, कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बताया है, डिटरमिनेट is a very easy topic but only those student who knows the calculations। ठीक है, जो कैलकुलेशन करना जानते हैं उनके लिए ये डिटरमिनेट आसान है, वरना कैलकुलेशन में आप माइनस और प्लस में इलझ जाओगे। तो प्रैक्टिस करना, सब चीज पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव डूइंग अ प्रैक्टिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। के लिए अब हम क्या करते थे, हम निकालेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, मैंने बताया था, यहाँ 1 लिखा है, तो 1 का मतलब क्या होगा कि जो ये फर्स्ट कॉलम है, 1 का मतलब जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देंगे किसके साथ, इन कॉन्स्टेंट्स के साथ, उन कॉन्स्टेंट के साथ। कैसे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक रफली बना देता हूं आपके लिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बच्चों, जब मैं इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले कांस्टेंट को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो क्या इस इक्वल टू के राइट साइड वाले पार्ट को मैं डिटरमिनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। तो मैं अगर इसको डिटरमिनेंट में लिखूं, कैसा आएगा, 5 5 और 8, भाई पहला 5, दूसरा 5 और तीसरा 8, हो गया, डिटरमिनेंट बन गया। अब हम जब डेल्टा 1 निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम को बदल देंगे किसके साथ, इसके साथ, यानी इस फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या आ जाएगा, ये। तो 6 की जगह क्या आएगा, 5, 1 की जगह क्या आएगा, 5, और 2 की जगह क्या आएगा, 8। ये होता है डेल्टा 1 निकालने का तरीका। बाकी दोनों टर्म ऐसी रहेंगी, तो 1 3 1 माइनस के 3 माइनस के 2 और 4। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे करना है। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे कि आप पहले टर्म ऐसे ही। ठीक है, अब मैं देखो इस पे कर रहा हूँ, मैं रफली नहीं बना रहा क्योंकि हमें टाइम इतना कंज्यूम नहीं करना है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो पहली टर्म ऐसे ही, पहली टर्म ऐसी है, तो यानी इसके आमने और सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे और इसके ऊपर और एलिमेंट वाले छोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट रो खत्म हो गई और फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। क्या बचा, सिर्फ ये 4 टर्म्स। तो 4 3 कितने होते हैं, 12। एक माइनस यहाँ है, एक माइनस फॉर्मूले में आता है, तो कितना हो गया, प्लस, और 2 1 2। ठीक है, होया। देखो इस तरीके से करोगे, कितना टाइम बचता है आपका। उसके बाद बीच में क्या आता है, माइनस, और यहाँ टर्म क्या लिखी है, 1। अब 1 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको लिया है मैंने, तो इसके आमने और सामने वाले टर्म छोड़ देंगे, यानी पहली रो खत्म, और इसके ऊपर और नीचे वाले छोड़ देंगे, यानी सेकंड कॉलम खत्म। क्या बचा, 5 4 कितने होते हैं, 20, माइनस 8 2 कितने होते हैं, 16, क्योंकि यहाँ माइनस है, बीच में माइनस आता है, प्लस का हो गया। उसके बाद आते हैं, टर्म आती है, बीच में आता है यहाँ पर प्लस। क्या है टर्म हमारे पास, 3, लेकिन ये कैसी है, माइनस की, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। अब क्या होगा कि कौन सी टर्म ली है हमने, ये, तो इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे ये। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, और इसके आमने और सामने वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे। क्या बचेगा, 5 1 5 माइनस 8 3 24, 8 3 24। ये हमारे क्वेश्चंस आए हैं सोल्व करके। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, कैसे। ये क्या है, डेल्टा 1, यहाँ पे क्या है, डेल्टा 5 12 और 2 कितने होते हैं, 14 की 5 से करेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, 5 into 14 माइनस कितने होते हैं, 36 हो जाएंगे, 20 प्लस 16 36, तो 36 माइनस 5 में से 24 गए, हाउ मच, माइनस के 19, क्योंकि माइनस की टर्म ये बड़ी है, तो माइनस एक अंदर से आएगा और एक बाहर है, तो कितना हो गया, प्लस, और 3 into 19। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 14 5 से कितने होते हैं, 70, माइनस ये कितना है, 36, प्लस 19 3 से कितने होते हैं, 57। अब देखो प्लस वाले में एक साथ जोड़ लो पहले, तो 7 और 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 127। किस किस को जोड़ा मैंने, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, इन दोनों को 70 प्लस 57, और माइनस कर दिया इसमें से 36। चेक करो कितना आएगा, 7 में से 6 गए 1, 12 में से 3 गए 9, तो डेल्टा 1 कितना आ गया मेरे पास,
91। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा फिर कह रहा हूँ, कैलकुलेशन इज इन योर हैंड्स, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कैलकुलेशन आपकी उतनी अच्छी होगी। कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि सर ने कर लिया हम तो कर ही लेंगे, बच्चों मेरी प्रैक्टिस हुई भी है, मैं और आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस वैसी भी और हो रही है। तो मेरे ही प्रैक्टिस पे ना जाएं, अपनी प्रैक्टिस खुद करें। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है अगर मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है ना। चलिए अब डेल्टा टू की। डेल्टा टू में हम क्या करेंगे, फिर से वही कि जो सेकंड कॉलम है, क्योंकि टू की बात चल रही है, तो जो सेकंड कॉलम है 131, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, हमारा ऊपर कांस्टेंट वाले नंबर्स। तो यहाँ पर रखेंगे, देखो 558 558, सॉरी 558 नहीं है, क्या था फर्स्ट कॉलम, क्या था हमारा फर्स्ट कॉलम था 612, तो 612, और इसकी जगह क्या रख देंगे, ये 558, और हमारा थर्ड कॉलम कितना है, -3 -2 और 4 हो गया। इसको सोल्व करते हैं इसी तरीके से, कैसे, डेल्टा टू इज इक्वल टू 6, पहली टर्म ऐसे ही, फिर से वही कि इसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, इसके सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या बचेंगे, सिर्फ ये 4। तो 5 4 से कितने होते हैं 20, और 8 2 से कितने होते हैं 16। एक माइनस यहाँ से आया, एक फॉर्मूले में होता है कितना हो गया प्लस का, फिर माइनस आता है बीच में, और टर्म्स क्या है 5 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, 5 के आमने और सामने वाले छोड़ देंगे, क्या बचेंगे ये, तो 1 4 सा 4, माइनस एक माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस 2 2 सा 4, 4। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितनी है हमारी, फॉर्मूले में क्या आता है प्लस, तो नेक्स्ट टर्म कितनी है -3। अब ध्यान से देखो, माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे टर्म कैसी आ जाएगी -3, और अंदर क्या आएगा, अब 3 लिया है तो यानी कि 3 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, 3 के सामने वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, कितना बचा 1 5 2 8, तो 8 की 1 से करेंगे तो 8, माइनस 5 की 2 से करेंगे कितना आएगा 5 2 सा 10। सॉल्व करेंगे, डेल्टा टू इज इक्वल टू 6 तो ऐसे रहेगा, 20 और 16 कितना होता है 36, माइनस 4 + 4 कितना होता है 8, तो 5 की किससे करेंगे 8 से, माइनस 8 में से 2 नहीं जा सकते, लेकिन 10 में से 8 जा सकते हैं, तो 10 में से 8 गया, कितने बचे -2, कितने बचे -2, बाहर क्या है -3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बताया था जो साइन होता है साइन की साइन से करते हैं और नंबर की नंबर से, तो 3 के जब 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। 6 की जब 36 से करेंगे तो आता है 216, माइनस 5 और 80, सॉरी 8 5 40 प्लस 6। अब देखो ध्यान से कि मैं 216 में ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 216 में जब मैं 6 जोड़ूंगा कितना आएगा 222, यानी कि 216 में मैंने क्या ऐड किया है, पहले 6 ऐड कर दिया, और ये माइनस किसको करना है 40 को। तो बच्चों यहाँ से डेल्टा टू कितना आएगा, 22 में से 40 गए, कितने बचेंगे 182, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 182 कितने सोल्व हो गए हमारे पास, डेल्टा 1 सोल्व हो गया है, डेल्टा 2 सोल्व हो गया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ जो जो वैल्यूज हमारी आई थी अभी। तो डेल्टा कितना है 91, डेल्टा हमारा कितना आ चुका है 91, डेल्टा 1 हमारा कितना आया था 91, और डेल्टा 2 हमारा कितना आया था 182, क्योंकि मुझे इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा 3 की। क्यों, क्योंकि कितने वेरिएबल हैं 3, 1 2 3, तो कितने निकालने पड़ेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही डेल्टा निकालने होते हैं। तो हमने कितने करे हैं, 2 तो निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा फाइंड आउट करना है क्या मतलब बताया था कि डेल्टा 3, दैट मीन्स क्या होगा कि जो हमारे थर्ड कॉलम होगा इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, कांस्टेंट नंबर से। अभी मैंने यहाँ लिखा था ना कांस्टेंट नंबर से, तो फर्स्ट तो ऐसे रहेगा 6 1 2, तो ऐसे रहेगा, सेकंड भी ऐसे ही 1 3 1 ऐसे रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। अब चेंज करेंगे तो -3 की जगह क्या आएगा 5 आएगा, -3 की जगह क्या आ जाएगा 5। अब बच्चों साइन मत देखना कि सर साइन माइनस था, नहीं, हमें पूरे कॉलम को चेंज करना है, ना कि साइन को देखना है। तो हम क्या करते थे, पूरा कॉलम क्या कर देंगे, इस पूरे कॉलम में जो भी कुछ है उसे बाहर निकालेंगे और इसको इसकी जगह पर रख देंगे। तो -3 की जगह 5, -2 की जगह 5, और 4 की जगह 8। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये 5 माइनस का होता और यहाँ पे जैसे 4 प्लस का है और यहाँ माइनस का 8 होता, तो माइनस का 8 आता, समझ रहे हो। तो यहाँ साइन नहीं देखने हैं,
जैसी वैल्यूज है उसको पूरे को हटाना है, किससे? इसके साथ। एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे, बाय एक्सपेंशन मेथड सोल्व करने के लिए। तो क्या होगा? डेल्टा 3 इज इक्वल टू, पहली टर्म कितनी है? 6। मैंने बताया था कि जो भी हम नंबर लेते हैं उसके नीचे वाले नंबर को छोड़ देते हैं और उसके सामने वाले नंबर को छोड़ देते हैं। क्या बचा? सिर्फ ये 4 नंबर। तो 8 3 जा कितने होते हैं? 24 माइनस 5 1 जा 5। सेकेंड टर्म क्या है? 1 कैसी आती है? माइनस की। ठीक है, माइनस की। अगर आपको नहीं पता है अभी तक ये माइनस क्यों आती है तो आप इंट्रोडक्शन देखना डिटरमिनेंट का, जिसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका बताया था और जिसमें साइन कन्वर्जन के बारे में मैंने बताया है कि ये साइन कन्वर्जन कैसे होता है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, देखना जरूर। 1, अब 1 आया है तो यानी 1 के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, 1 के आमने सामने वाले छोड़ देंगे। क्या बचेगा? 1 8 5 3 2। तो 1 की 8 से करूंगा तो 8 आएगा, माइनस आता है बीच में, 5 2 जा 10, फिर प्लस आता है फॉर्मूले में, और ये कैसी है? 5। क्या नंबर है? 5। 5 के नीचे वाले नंबर छोड़ दिए, 5 के सामने वाले छोड़ दिए। क्या बचा? 1 3 2 1। तो 1 की 1 से और 3 की 2 से, 3 2 जा 6। इसको सोल्व करो। 24 में से 5 गए, कितने बचे? 19। ठीक है, माइनस 8 में से 2 नहीं जा सकता, लेकिन 10 में से 8 तो जा सकता है। तो 10 में से 8 गया, 2 बचे। कैसे? माइनस के, एक माइनस बाहर है तो प्लस हो गया। कितना आ गया? 2। 2 1 जा 2। 6 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1। लेकिन कितने बचेंगे? 5। कैसे? माइनस के। तो 5 प्लस लगाएंगे, 5 इंटू माइनस के 5। 9 6 कितने होते हैं? 9 6 कितने होते हैं? ठीक है, देखो 6 9 कितने होते हैं? 114, यानी 114। 114 प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा? देखो प्लस का साइन यहाँ पे है, या प्लस का है, माइनस, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का। तो माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा 24। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 114 में 2 ऐड करेंगे तो 116 माइनस 25। तो 116 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 6 में से 5 गए 9, वो सॉरी 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पे कितना है? 11। 11 में से 2 गए 9। कितना आएगा? 91 आएगा। अच्छा, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? 91। अब हमारे पास डेल्टा 3 भी आ चुका है। कितना है? डेल्टा 3 कितना आ गया? 91। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम वैल्यूज निकालते हैं। क्या कि x इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 कितना है हमारे पास? डेल्टा 1 आया है 91। डेल्टा कितना है हमारे पास? ये भी है 91। 91 से 91 गया कितने टाइम्स? 1। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। एक आंसर तो हमारा आ चुका। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू, y में क्या होता है कि डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 है हमारे पास 182 और डेल्टा है हमारे पास 91। 91 2 जा 182, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ गया है? 2। सेकेंड आंसर भी आ गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, z इज इक्वल टू होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 3 कितना है? 91 और डेल्टा भी है हमारे पास 91। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 91 1 जा 91, z कितना आ गया है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द सॉल्यूशन इज, यानी कि जो सॉल्यूशन आया है वो लिख देंगे। क्या आया है? x इज इक्वल टू तो आया है हमारे पास 1, कॉमा y इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास? 2, कॉमा z इज इक्वल टू कितना है? ठीक है, ये इसके आंसर है। मतलब जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। किस पर? डिटरमिनेंट पर। कौन से मेथड पर? क्रैमर रूल्स पर। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम क्रैमर रूल्स को और देखेंगे कि वो किसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके तरीके से कैसे हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। कंसिस्टेंट्स और इनकंसिस्टेंसी क्वेश्चंस को भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री।